गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां एक गरीब किसान रामू अपनी जिंदगी गुजारता था। रामू के पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसके पास एक पुराना गड्ढा था जिसका नाम था हीरा। हीरा रामू का सबसे अच्छा दोस्त था। न वह सिर्फ उसके खेत में मदद करता था, बल्कि उसके दुख दर्द का भी साथी था। रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, हीरा को चारा देता और फिर उसे लेकर खेतों में निकल पड़ता। खेत छोटा था, बारिश भी कम होती थी और बाजार में अनाज के दाम भी अक्सर गिरते रहते थे। इसके बावजूद रामू और हीरा मेहनत नहीं छोड़ते। एक दिन की बात है, हीरा अचानक एक सूखे कुएं में गिर गया। रामू बहुत परेशान हो गया। कुआं गहरा था और हीरा बूढ़ा हो चुका था। कुछ देर सोचने के बाद रामू ने गांव वालों को बुलाया और बोला, हीरा बूढ़ा हो गया है, शायद अब इसे बाहर निकालना मुमकिन नहीं। क्यों ना हम इस कुएं को ही भर दें ताकि कोई और जानवर न गिरे। गांव वाले सहमत हो गए और सभी ने फावड़े उठाए और मिट्टी कुएं में डालने लगे। हीरा पहले समझ नहीं पाया, पर जब उस पर मिट्टी गिरने लगी तो वह जोर जोर से रेंकने लगा। रामू का दिल टूट रहा था, लेकिन वह खुद को समझा रहा था कि शायद यही सही है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हर बार जब मिट्टी हीरा के ऊपर गिरती, वह उसे झटक कर नीचे गिरा देता और उस पर चढ़ जाता। धीरे धीरे मिट्टी कुएं को भरती गई और हीरा ऊपर चढ़ता गया। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ही घंटों में हीरा कुएं से बाहर आ गया। वह धूल में लथपथ था, पर उसकी आंखों में चमक थी। रामू दौड़कर हीरा को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। सीख: जीवन में जब भी परेशानियां आएं, तो उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। जैसे हीरा ने हर गिरती मिट्टी को अपने पैरों तले दबाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाया, वैसे ही हम भी मुश्किलों को झटक कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कहानी का बच्चों के लिए सरल संस्करण, नाट्य रूपांतरण या चित्रों के साथ किताब का प्रारूप भी तैयार किया जा सकता है।